क्लास 10 2023 का पेपर है। इसका प्रश्न नंबर 3 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो इसमें लिखना है मूल समान होंगे। इसमें भी आंसर लिखा हुआ लेकिन हमने समझ शॉर्ट करके लिखा मूल समान होंगे। मूल समान होंगे क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। ठीक है। अब इसका चौथा क्या है इसका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का nवां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी क्या है 2, 4, 6, 8। ठीक है। इसका nवां पद ये a1 होता है, a2, ये a3, ये a4। तो a1 कितना है, a1 को यदि लिख लेते हैं 2 और d कितना है, इनके अंतर 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 2। इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 2। अब an nवां पद देखो 10वां पद निकालना तो a 10, 5वां पद निकालना तो a 5, तो nवां पद निकालना तो a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। an कितना है, a कितना है, a 2 है और n कितना है, n हमें मालूम नहीं है और d 2 है। अब 2 प्लस 2 की गुना n में करेंगे 2n, 2 की गुना 1 में करेंगे 2 एकम 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 कट गया तो क्या आ गया 2n। तो nवां पद क्या आ गया हमारा, nवां पद आ गया हमारा 2n। ये काले पेन से लिखनी है, ब्लैक पेन से। nवां पद क्या आ गया हमारा, nवां पद आ गया 2। ठीक है। अब इसका पांचवा है बिंदु 3,4। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 3,4 की x अक्ष, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो हम इसे रफ कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। देखो 3,4 शुरू वाला x समान होता है बाद वाला y का, तो y का कितना है 4 और x का कितना है 3। तो दोनों बिंदु कहाँ पर मिले, यहाँ पर। दोनों बिंदु कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले। अब उसने कहा x अक्ष से दूरी 3,4 की कितनी होगी। इस 3,4 की x अक्ष से दूरी यो कितनी दूर है, ये कितनी दूर है इस x अक्ष से, इस अक्ष से ये कितनी दूर है। तो ये है 1, 2, 3, 4 इकाई। ये कितनी दूर है, देखो ये दूरी है, ये दूरी 4 इकाई, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आएगा 4 इकाई। इसका आंसर क्या आएगा 4 इकाई। इसका आंसर आएगा 4 इकाई। ठीक है। अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है, छठा इसे रफ कर लेंगे। ठीक है। छठा है इसका यदि वृत्त की परिधि 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या दे रखा है, परिधि बराबर 6 पाई और फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का 2 पाई r। ठीक है। और परिधि कितनी दे रखी है 6 पाई। कौन सा है, छठा क्वेश्चन है, कौन सा है, छठा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा अगर इधर भी सेम संख्या है, दोनों का चिन्ह सेम है तो और दोनों गुना में तो ये कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2r। ठीक है। अब ये 2 यहाँ गुना में इसके अपोन में चला जाएगा, 2 तिया 6, डायरेक्ट भी काट देंगे हम 2 तिया 6, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। r बराबर 3 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, इसका मान दे रखा है 6 पाई, पाई से पाई कट गया, 2r बच गया, 2 यहाँ अपोन में आ गया, 2 तिया 6। अब देखो उसने 7वां क्वेश्चन कहा, 7वां क्वेश्चन क्या कहा। ठीक है। 7वां क्वेश्चन उसका देखो ये वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो ये वृत्त
और किसी बाह्य बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सके, एक दो, दो ही तो खींची जा सके। बाह्य बिंदु ये इससे कितनी स्पर्श रेखा जो वृत्त को टच कर रही है, टच करके जा रही हो, तो ये कितनी रेखा है ना, ये दो, तो इसका आंसर आएगा दो। इसका आंसर क्या आएगा, दो। देखो हमने तुम्हें ये 7 क्वेश्चन करा दिए और पेपर के भी 15-16 दिन है। अगर तुम रोज 6-7 क्वेश्चन भी करोगे तो तुम्हारे 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिलेबस भी करा रहे थे, हमने बुक में से तीसरा चैप्टर करा दिया था और 14 भी कराया था, 13 और 14 भी कराया था। ठीक है, अभी हम पेपर करा रहे हैं क्योंकि पेपर के 15-16 दिन है, इन्हें तैयार करना, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।